हेलो स्टूडेंट एसपीसी क्लासेस स्पेशली फॉर एग्ज़ाम 2026 से 2027 के लिए चैप्टर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का। किसका? तो साइंस का हम लोग जो है चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज, जिसका नाम जो है आपका क्या नाम है? तो प्रकाश का परावर्तन। और यह बुक जो है साइंस का भौतिक बुक का चैप्टर 1 है। किसका? भौतिक बुक का चैप्टर जो है 1 है। ये आप लोग को याद रखना है। तो हम इस साइंस को थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपको? शुरू से एकदम विस्तार से, एकदम अच्छे से, एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान जो है आपका वह क्या है, यही हम लोग पहले जानेंगे कि भौतिक विज्ञान आखिर है क्या। यह बुक जो है इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग यही चीज़ जानेंगे। और भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वह आपका जो है क्या है? तो वह है आपका प्रकाश का परावर्तन। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना क्या है? प्रकाश का परावर्तन। और यह जो है आपका चैप्टर 1 है। तो वीडियो में अंतिम तक जरूर से जुड़े रहे, क्योंकि आज से आपका चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन जो है वह स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, अच्छे से समझें और एक न्यू कॉपी बनाएं। जो इस बार 9th से 10th में जा रहे हैं, ये शुरुआत से पढ़ने का अच्छा मौका है कि यूट्यूब चैनल एसबीसी क्लास की तरफ से, जो कि स्पेशली जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही यह चैप्टर सब पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में 100% लाने में संभावना, मतलब संभावना क्या, 100 में 100 आने का चांस क्या, सब चीज़ आएगा। बस आपको अच्छे से क्लास करना है हमारा, जो कि शाम को 6 बजे रोज़ आपको क्लास होगी। शाम को 6 बजे, अभी होली तक यहाँ शाम के 6 बजे होगी, एक क्लास ही अभी होगी। लेकिन होली के बाद जो है आपका 2 क्लास होगी, एक सुबह एक शाम। तो शाम की क्लास में, अभी आज के शाम की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस का भौतिक विज्ञान क्या है, या भौतिक विज्ञान के मतलब बुक जो है उसका चैप्टर 1 आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या क्या है, यही हम लोग पहले जानेंगे कि ये बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो ये जानने के लिए ज़रूरी है। तो आइए हम लोग जानते हैं उत्तर में क्या लिखा हुआ है। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कि यहाँ ये कह रहा है कि ये बुक जो है आपका भौतिक विज्ञान जो आपका बुक है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग जो है प्राकृतिक में जो हो रहा, पृथ्वी में जो होने वाला है या हो रहा है, वह प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे? यहाँ अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, जैसे मौसम का बदलना, ये सब जो है आपका भौतिकी बुक में ही हम लोग पढ़ेंगे। बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि, ये सब जो है हम लोग किसमें? भौतिक विज्ञान में ही पढ़ेंगे। पर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह प्रकाश का परावर्तन। आखिर प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे प्रकाश है क्या। ठीक, हम लोग ये जानना जरूरी है कि प्रकाश जो है आपका वह है क्या। तो आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश है क्या। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अच्छा से समझना है तभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगा। चैप्टर 1 आपका स्टार्ट हो चुका है आज के वीडियो में। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश है क्या। देखिए आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि प्रकाश है क्या, और यहाँ चित्र के साथ भी आपको बताया जाएगा। सभी आपको अच्छा से समझ आ जाएगा, सब एक एक चीज़ अच्छा से समझ आएगा। बस वीडियो में जुड़े रहिए। देखिए हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग जो है किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति जो है वह प्राप्त करते हैं। यानी कि प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश को हम लोग रोशनी कहते हैं। और रोशनी जब जलता है, जैसे अंधेरा हो गया, कोई जैसे लाइन कट गया, अचानक अंधेरा हो गया, तो हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं। तो ये सब जो हो गया वही हो गया आपका प्रकाश। तो प्रकाश जो है
उसके उपस्थिति में हम लोग कोई भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। नहीं समझे, आइए फिर से समझाते हैं। जैसे आपका लाइन कट गया, ठीक, तो आप लोग जैसे इन्वर्टर जलाते हैं, तो इन्वर्टर ऑन किए, तो पहले जब इन्वर्टर ऑन नहीं था तो आपका रूम पूरा अंधेरा था, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही आप लोग इन्वर्टर ऑन किए, सभी लाइट जला, तो जैसे लाइट जला, रोशनी हुआ, प्रकाश हुआ, तो पूरा रूम हम लोग को दिखने लगा कि कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। बस यही चीज़ का जो है, यही चीज़ कह रहा है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के उपस्थिति में जो हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति जो प्राप्त करते हैं, वही आपका प्रकाश हो गया। और प्रकाश जो है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। प्रकाश क्या है, यह एक प्रकार की ऊर्जा भी है। यह निर्वात में भी गमन करती है। अब निर्वात का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? अगर नहीं पता तो हम लोग जानते हैं, निर्वात का मतलब होता है बिना हवा, जहाँ हवा जो है वह नहीं होती है, उसे कहते हैं निर्वात। यानी कि आपका जो निर्वात है, बिना हवा में भी यह प्रकाश जो है वह गमन करती है, यानी कि घूमती है। अगर पूरा रूम में से हवा जो है निकाल दिया जाए और बॉल को जलाया जाए, फिर भी बॉल का रोशनी जो है, बॉल का प्रकाश जो है वह चारों तरफ फैलेगा, ठीक। अब हम लोग आगे जानते हैं, आगे क्या है। निर्वात की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी निर्वात बिना हवा में जो प्रकाश फैलती है, वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसे हम लोग 3 लाख को ऐसे भी लिखते हैं, 3 × 10⁸ और मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपका यही होता है, यही पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। या तो आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन में रहेगा, या ये ऑप्शन में रहेगा, ठीक। पहला रहेगा 3 लाख प्रति किलोमीटर, या रहेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोनों में से एक ऑप्शन आपका रहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यह में, ठीक। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए आगे जो है आपका क्या कह रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे जो कह रहा है आपका, वह कह रहा है प्रकाश एक सरल जो है, प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यही कह रहा। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कि प्रकाश के बारे में एक एक चीज़ पढ़ लेंगे आज, ठीक। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ लेंगे। और कल के वीडियो में शाम के 6 बजे रोज़ वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आप में सबसे पहले आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, और कल के वीडियो में जो है आपका परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तब हम लोग का पूरा मिलके हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तब यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका क्या है। आगे जो है कह रहा है 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ पर एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए, तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ पर थोड़ा सा जो है विचलित यानी हट जाता है। तो हटने की इसी घटना को विवर्तन जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश का रोशनी जो होता है, यानी प्रकाश मतलब क्या था, रोशनी। जैसे टॉर्च ला, उसके छोटे से मतलब स्थान पर कुछ छोटी सी वस्तु रख दी जाए, तो प्रकाश जो है सीधे चलने का, सीधा जो चलता है उस चलने के बजाय वह थोड़ा सा जो है विचलित हो जाती है। इसे ही विवर्तन नाम दिया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्रकाश का स्रोत जो है वह क्या है, प्रकाश का स्रोत जो है वह क्या है या किसे कहते हैं, यही सब आपका क्वेश्चन रहता है। और ये सब क्वेश्चन जो आपका ये 2 नंबर में पूछा जाता है। किसमें? तो 2 नंबर के सवाल में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं।
वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में आपका जलता हुआ बल्ब और जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि हो गया। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में भी यहाँ फोटो में दिया हुआ है जलता हुआ बल्ब और जलता हुआ मोमबत्ती। ठीक, जलता हुआ बल्ब और जलता हुआ मोमबत्ती ये आपका प्रकाश का स्रोत हो गया। अब हम लोग बढ़ते आगे। आगे क्या है, आगे है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं और अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आंसर की ओर। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जन करता है, यानी ऐसा वस्तु या ऐसा चीज जो प्रकाश अपने से उत्पन्न करता है, किसी से लेके नहीं। जैसे बल्ब जो है आपका वह इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, बिजली से जलता है, तो वो आपका जो है वह आत्मदीप्त पदार्थ नहीं कहलाएगा। जिसके पास खुद का प्रकाश हो, जैसे हो गया सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि, ये सब के पास जो आपका खुद का क्या है, प्रकाश है, तो वह जो है आपका क्या कहलाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाएगा। यही कह रहा है। और अदीप्त पदार्थ जो है वह किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित या उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, वह आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि है चश्मा, टेबल, कुर्सी इत्यादि। ठीक, देखिए कुर्सी के पास जो है आपका टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वह प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है। ठीक, जैसे अंधेरा में आपको कुर्सी रखा हुआ है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहीं पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली से बल्ब जला दीजिए तो जहाँ अंधेरा में कुर्सी टेबल रखा था वह कुर्सी टेबल आपको दिखाई देने लगेगा। तो यही कह रहा है कि ऐसा पदार्थ क्या है, ऐसा पदार्थ जो स्वयं से वो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे ही अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में आपका चंद्रमा, टेबल, कुर्सी इत्यादि हो गया। बढ़ते आगे। आगे देखिए किरण किसे कहते हैं। ठीक, किरण किसे कहते हैं, ये है आपका क्वेश्चन है। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे रोशनी, आप टॉर्च जलाए तो वह सीधा एकदम जाएगा, तो सीधा जब जा रहा है इसी को किरण जो कहते हैं वही होता है। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ। अब किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं यही पूछ रहा है। तो किरणों के समूह को जो है क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। यानी क्या हो गया, अब किरणों के समूह यानी कि ढेर सारा रोशनी, ढेर सारा रोशनी जो हो एक साथ चलता है तो वह क्या कहलाता है, किरणों का समूह, जिसे प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यह जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन। पहला जो है समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। ये तीन प्रकार के होते हैं। और जानेंगे आप कि समांतर किरण पुंज जो है वह किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक, तो आगे पहला हम लोग देखते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आंसर में है वैसा किरण पुंज जिसमें या जिसमें सभी किरण आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कैसे है। देखिए समांतर यानी एकदम सीधा जा रहा है, सीधा एकदम, देखिए यहाँ से सीधा जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, इसे जो हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा क्या था, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो अभिसारी किरण पुंज जो कहते हैं वह कहते हैं वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं। देखिए यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु पे देखिए आपको जमा होता दिखाई देगा, तीर का निशान दिखाई देगा कि एक बिंदु पे आपका जमा हो रहा है। तो जमा जो हो रहा है इसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे।
तो फिर से पढ़ते हैं हम लोग। वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप बढ़ते आगे जो है आपका अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यही हो जाएगा आपका अपसारी किरण पुंज। आप देखिए आगे है, आगे क्या है, अब आगे है देखिए प्रकाशीय माध्यम क्या है पूछ रहा है। तो प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, यही है आपका क्वेश्चन। आइए आप जानते हैं प्रकाशीय माध्यम जो है वह किसे कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे कि हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन दो प्रकार के होते हैं, तो आइए आगे देखते हैं। पहला जो प्रकार है आपका वह है समांगी माध्यम। देखिए समांगी माध्यम जो है वह किसे कहते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगीय माध्यम कहलाता है। यानी कि समांगीय माध्यम जो है इसका गुण और बनावट जो है वह एक समान होता है, इसलिए इसे समांगीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि जल और कांच। अब देखिए आगे है उसी का दूसरा नंबर विसमांगीय माध्यम। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, विसमांगीय माध्यम। जैसे कि गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण। अब आगे बढ़ते आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। यही कुछ पूछ रहा है कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका वह होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा जो होता है वह अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा जो होता है वह होता है पारभासी पदार्थ। अब देखिए पहला जो है आपका पारदर्शी, उसे मतलब पारदर्शी किसे कहते हैं ये आप जानेंगे। देखिए पारदर्शी किसे कहेंगे, तो वह कहेंगे वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है, यानी पूर्णतः पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच, शीशा जो हो गया, शीशा से प्रकाश पूर्णतः पार कर जाती है तो वह क्या है, वह है पारदर्शी पदार्थ। पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। अब आगे देखिए दूसरा क्या था, दूसरा था तो अपारदर्शी पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिनके प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं या कहलाते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ, ऐसा वस्तु जिसको प्रकाश के सामने रख देने पे प्रकाश बाहर नहीं निकल पाती पर या प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती तो उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि ईंट और पत्थर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा में क्या था, तीसरा में था पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ तो क्या है, वैसा पदार्थ जिनके प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकलती है, यानी थोड़ा बहुत बाहर निकलती है या निकल पाते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज और क्या है, घिसा हुआ कांच, इससे जो है प्रकाश थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकलता है। आप चेक कर लेना, कागज में तेल लगा के लाइट जला के देखना, थोड़ा थोड़ा बाहर जो है रोशनी वह निकलेगा। आप बढ़ते आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है छाया क्या है या छाया किसे कहते हैं, छाया क्या है, यही आपका क्वेश्चन है। तो जानिए, देखिए ये जो आदमी है इसके पीछे जो छाया बन रहा है वह छाया के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक, जिसे हम छाया कहते हैं।
और आज का जो चैप्टर था मतलब साइंस का चैप्टर 1 जो है, आज प्रकाश का परावर्तन चैप्टर था। और आज हम लोग जान लिए प्रकाश के बारे में सभी बात अच्छे से। और एसबीसी क्लास बोर्ड एग्जाम 2026 से 2027 वाला बैच जो है वह तो आज से आपका स्टार्ट ही चलेगा। आज से रोज़ शाम के 6 बजे आपका वीडियो आ जाएगा होली तक। होली के बाद आपका सुबह और शाम 2 टाइम वीडियो आएगा, तो देखना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे देखिए क्या है, पार्ट 2 जो है इसका। आज हम लोग प्रकाश के बारे में जाने, पार्ट 2 में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। कल शाम 6 बजे प्रकाश का परावर्तन के बारे में पूरा जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एसबीसी चैनल को यानी एसबीसी क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कर ले, ताकि सबसे पहले आप में वह वीडियो आए और आप उसको देख के अच्छे से समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।